आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये मुझे पता है, लेकिन आपको अगर एक आवेदन पत्र लिखने नहीं आता है तो आपके इस पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा। तो आज मैं अपने इस लाइव क्लास में आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह आवेदन पत्र लिखा जाता है। अपने प्राचार्य के पास, अपने प्रिंसिपल के पास आप किस तरह से एक आवेदन पत्र आपके तबीयत खराब होने के कारण, आपको बुखार या किसी कारण से आपको अगर विद्यालय नहीं जा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक पत्र लिखने सिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप। अब एक ब्लैंक पेज ले लेनी है और उसको किस तरह लिखना है ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि 2 दिनों का अवकाश प्रदान करने के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। मतलब आपको प्राचार्य प्रिंसिपल के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से रखिएगा, तो ये ब्लैंक पेज में आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र और ये बात नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, ये वाला पार्ट को नहीं लिखिए क्योंकि एक ब्लैंक पेज में आपको ये बात को नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए लिखना कहाँ से, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सेवा में, है ना, ये लिखना है, ठीक है। इसके बाद ये जो जगह है इसको छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ लिखना है प्राचार्य, ठीक है, प्राचार्य, सेवा में प्राचार्य। अब देखिए क्या करिएगा, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए। जैसे हम अपने विद्यालय का नाम लिख देते हैं माउंट लिट्रा वैली, है ना, पब्लिक और स्कूल। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर स्टेप हुआ कि सेवा में प्राचार्य, है ना, माउंट लिट्रा वैली पब्लिक स्कूल। आप उसका एड्रेस भी दे सकते हैं, तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। तो ये हो गया जमुई, है ना, ये एड्रेस हो गया। यहीं पर ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए सेवा में प्राचार्य माउंट लिट्रा वैली पब्लिक स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है आपको, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिएगा, इधर नहीं कीजिएगा, ठीक है। महाशय, है ना, महाशय, ये देखिएगा यहाँ क्या लिखना है, महाशय। देखिए आपको यहाँ कोमा लगा देना है, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, एक एक करिए। सेवा में प्राचार्य माउंट लिट्रा वैली पब्लिक स्कूल महाशय, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर आते हैं सविनय, निवेदन यह है कि, ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं अब यहाँ गत लिखें, गत का मतलब पिछले, क्योंकि अगर आपका तबीयत खराब है तभी तो आप उसको पत्र, मतलब एक पत्र लिख रहे हैं। तो गत मतलब पिछले, नहीं कि आगामी बता दीजिएगा कि हम आने वाले समय में मेरा तबीयत खराब होने वाला, ये बात नहीं लिखना, आपको गत लिखना है ना। और कोई भी एक दिन दे दीजिएगा जिस दिन आपका तबीयत खराब था और जिस दिन के लिए, जिस दिन से आपको अवकाश ये था, तो वो आपको गत रहे, मतलब कब से आप पीड़ित हैं, ठीक है। जब यहाँ पर लिखते हैं गत रविवार से, है ना, क्या लिखें, सविनय निवेदन यह है कि मैं गत रविवार से, है ना, सर्दी, है ना, जुकाम, है ना, सर्दी जुकाम, जो अच्छा से लिख देते हैं, जुकाम के। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखना है, ठीक है, नहीं कि आपको यहाँ से लिखना है ना, सब यहाँ से लिखिएगा। तो जुकाम के, है ना, जुकाम के साथ बुखार से पीड़ित हूँ, ठीक है, पीड़ित हूँ। ध्यान देखिए, है ना, यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं लिखे, एकदम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, जिसमें कि आपको आसानी से वेकेशन मिल जाए, छुट्टी मिल जाए अच्छे तरीके से, है ना। मैं अपने वर्ग में उपस्थित होने में, है ना, असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ, ठीक है। ये हो गया कि मैं अपने वर्ग में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर एक ध्यान रखिएगा, एक लाइन आपको यहाँ पर छोड़ देनी है या फिर थोड़ा स्पेस बना देना। वाइट पेज होगा तो थोड़ा स्पेस बना दीजिएगा, और अगर आप रूलिंग वाला लाइनिंग वाला में लिखते होंगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्पेस बना के लिखना है। अतः लिखना है, अतः आपसे निवेदन है कि, है ना, मुझे दिनांक, है ना, जो दिनांक में आपको छुट्टी चाहिए, दिनांक डैश से डैश तक, है ना, डैश तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया, आपका लेटर एप्लीकेशन जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर होगा सेवा में प्रचार, जिस स्टेप में लिखा गया उसी तरह आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसी तरह लिखिएगा। ठीक है, इसका इधर उधर नहीं किया, इसलिए कि एप्लीकेशन शॉर्ट एंड सटीक होना चाहिए। कम लैंग्वेज में, कम वाक्यों में हम इसको अच्छे तरीके से सर को बता रहे हैं कि ऐसा है प्रॉब्लम। अब क्या कीजिएगा, आपको यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा स्पेस एक फिर बना के, है ना, दिनांक लिखिएगा। तो जिस दिनांक को आपको देना है ना, जिस दिनांक को आपको देना है उस दिनांक, जैसे मान लीजिए आज है 9 तारीख 8वां महीना 2023। ठीक है, ये लिख देना है। ठीक है, इसी के सामने में, ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपका, है ना, आज्ञाकारी, है ना, सॉरी, आज्ञाकारी छात्र, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, लड़का है तो छात्र, नहीं तो छात्रा। यहाँ नाम लिख दीजिएगा, है ना, जो भी नाम रहेगा, रवि कुमार, जब राम रमी, जो आपका नाम होगा यहाँ पर वो लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कीजिएगा, वो नाम लिखिएगा जो आपका नाम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो पहचान है स्कूल में वह वर्ग के साथ होता है, इसीलिए आपको वर्ग का लिखना है। जिस आप वर्ग में, जैसे मान लीजिए आप 10A में, तो यहाँ 10A लिख दीजिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ पर क्या किया, क्रमांक। बहुत बार क्या होता है क्लास में 2-2, 3-3 बच्चा रहता है, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, यहाँ क्रमांक लिखना बहुत जरूरी है। तो क्रमांक, जो क्रमांक होगा, जैसे मान लीजिए अगर रोल नंबर 3 होगा तो 3 लिख देना है। और फाइनली इस तरह से आपको एप्लीकेशन को पूरा अच्छे तरीके से इसी तरह, है ना, सजा के लिखना है। सेवा में प्राचार्य माउंट लेटा वैली पब्लिक स्कूल, यहाँ पर अपना नाम देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चेंज करने, अगर मान लीजिए आपको चेंज करना है तो ये आप आपका विद्यालय का नाम अपना चेंज कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आप डे वो चेंज कर सकते हैं, बाकी आपको उसी तरह लिखना है। ठीक है, यहाँ का डेट और यहाँ का डेट आप चेंज करके लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर छात्र हैं, लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा, इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ तक में फिनिश कर देनी है। तो इस तरह आप आवेदन पत्र अपने प्रिंसिपल के पास, प्राचार्य के पास आप लोग अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ के लिखिएगा। किस तरह से आपको एक आवेदन पत्र चाहिए वो हमको कमेंट में बताइएगा, उसी पर हम एक वीडियो बनाकर आपके लिए लेके आएंगे, जिससे कि आपको आवेदन पत्र लिखने में काफ़ी आसान हो, है ना। इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, कुछ भी हो, आपको किस तरह स्टेप बाय स्टेप लिखना है वो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।